गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी रक्षा बंधन के ऊपर है। ये जो हमारा राखी का त्यौहार है, ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? ये राखी किसको बंधी, सबसे पहले बांधी गई? आज हम इस साखी द्वारा सुनेंगे कि राखी का जो त्यौहार आज हम मानते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले राखी रानी कर्णावती ने हुमायूं को बांधी थी। हुमायूं जिसके पिता का नाम बाबर था। हुमायूं उस वक्त दिल्ली पर राज कर रहे थे। जब चित्तौड़ पर बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया था, उस वक्त रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी का जो बंधन था, राखी उसको बांधी कि भाई आज से तुम मेरे धर्म के भाई हो और हमारे चित्तौड़ पर आक्रमण उसने कर दिया है और हमारी आप रक्षा करो। रानी कर्णावती ने हुमायूं को यह राखी बांधी थी और उनसे अपनी रक्षा करने की अपील की थी। उस वक्त दिल्ली का बादशाह हुमायूं था। रानी कर्णावती ने की विनती को सुनकर चित्तौड़ पर कब्जा होने से बचा दिया था हुमायूं ने। रानी कर्णावती ने हुमायूं को अपना भाई मानकर उनसे अपनी रक्षा की विनती की थी। तो यह जो रक्षा बंधन, इसका नाम रखा गया है। इस हुमायूं ने को राखी बंधी थी और रानी कर्णावती ने बांधी थी और कहने लगी कि भाई आप हमारी रक्षा करें, हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारे चित्तौड़ पर चढ़ाई कर रखी है बहादुर शाह ने। उस वक्त का कोई बहादुर शाह नाम का कोई राजा था, उसने उनके चित्तौड़ के ऊपर, चित्तौड़गढ़ जो है उसके ऊपर आक्रमण किया था। और उस रानी कर्णावती ने दिल्ली का जो बादशाह था हुमायूं, उसको अपील की थी, उसको विनती की थी। और पहले जो लेडीज थी हिंदू मुसलमानों में, अपने आजकल तो वो परांदी भी बोलते हैं, कोई उसको चोटीला भी बोल देता है, वो लेडीज अब तो लगाती नहीं है। वो अपनी परांदी में से जो परांदा पहनती थी, अपने बालों पर लगाती थी, वो आज तो ना किसी जाति में भी कोई नहीं लगाती है। वो धीरे धीरे रीति रिवाज ही छूटता जा रहा है। आजकल तो खुले बाल रखती हैं। उस वक्त रानी कर्णावती ने अपने उस जो उसका परांदा था उसमें से एक धागा तोड़ा, पवित्र धागा। उसने कहा कि भाई ये मैं आपको आपकी कलाई में बांध रही हूँ और यह रक्षा का बंधन है। आप आज से मेरे धर्म के भाई हो और मेरे ऊपर जब भी कोई मुसीबत आए आप मेरी रक्षा करना। तो रानी कर्णावती की उस हुमायूं ने, जो दिल्ली का बादशाह था, उसने रानी कर्णावती की रक्षा की थी, इसलिए इसका नाम भी रक्षा बंधन रख दिया गया। उसने तो उनकी रक्षा की थी, उनके जो शहर था उनके ऊपर कब्जा होने से बचा दिया था। अपनी फौज को भेजकर, जैसे आज भी हमारे जो मंत्री होते हैं, हमारी फौजें होती हैं, एक दूसरी की तरफ भेज देते हैं। अमेरिका वाला हमारी तरफ भेज देगा, हमारी हिंदुस्तान की फौज अमेरिका के ऊपर कोई दबाव है कहीं की, कोई किसी देश का, तो अपनी फौजें उधर भेज देता, अपने जहाज, अपने
मिशन जो बड़े बड़े टैंक है लड़ाई वाले, उस वक्त भी इसी तरीके की मदद हुआ करती थी। तो रानी कर्णावती ने हुमायूं से मदद मांगी थी, अपनी रक्षा की भीख मांगी थी और उनको अपना धर्म का भाई मानकर अपने उस परांदे में से एक धागा तोड़कर उनकी कलाई में बांधा था कि भाई आज से आप मेरे धर्म के भाई हो। मेरे सगे जो माँ भाई हैं वो पीछे, आप उनसे पहले हो, और मेरे ऊपर कोई आफत विपदा आए तो आप हमारे ऊपर जो कष्ट है, दुख तकलीफ है, उसमें हमारी मदद करना, हमारा सहारा बनना। मगर आज इस कल युग के जो भाई हैं, आज के जो कल युगी भाई हैं, मदद कहाँ रह गई? कौन किसकी मदद करता है? आज के तो भाई भी नाम के रह गए हैं। क्यों? आज सरकार ने बराबर का हिस्सा कर दिया है, इसलिए भाई अपनी बहनों से ही चिढ़ावट कर रहे, उनके पास आते नहीं हैं, उनका दुख दर्द नहीं सुनते हैं, कभी पता तक नहीं लेते। ना अपने आज के वक्त का जो आज का जमाना चल रहा है, ना कोई लड़का अपने माँ बाप की सुनता है, ना किसी और बहन भाइयों की। किसकी सुनता है? सिर्फ अपने घर वाले की या अपने बाल बच्चों की। जहां वो कह देंगे वहीं खड़ा रहेगा। अगर घरवाली ने, अपने परिवार बाल बच्चों ने कह दिया ना कि पिताजी आप यहाँ धूप में खड़े रहो, तो धूप में खड़े रहेंगे। आज इतना बंधन हो गया है। पुराने वक्तों में औरत की कोई चलने नहीं देता था, बच्चे नहीं बोलते थे कि जैसे हमारे माता पिता कर रहे हैं ठीक है। और आज बच्चों का इतना रोब है, इतना उनके पावर है, वो अपने माँ बाप को जहाँ डांटते हैं, माँ बाप को रुकना पड़ता है वहां से। हालांकि बच्चे नहीं रुक रहे, वो माँ बाप के कहने में नहीं है। जो उनको अच्छा लगता है वो तो वो खुद तो अब कर रहे हैं अपनी मन मर्जी, मगर अपने माँ बापों की मन मर्जी नहीं चलने देते। वो पुराने टाइम थे, पुराने वक्त थे जब माँ बाप अपनी चलाया करते थे। तो ये साखी जो आज मैं बोल रहा हूँ, ये रक्षाबंधन के त्योहार के ऊपर है। ये एक बहन भाई के मिलन का त्योहार भी है और आपस में दुख सुख बांटने का त्योहार भी है। बहन भाई के पास आती है और अपना सुख दुख, अपना हाल बयान करती है इस रक्षाबंधन के बहाने से, और उसको राखी बांधती है और उसको भी भाई को बोलती है कि भाई मैं आपकी बहन हूँ और मेरे ऊपर भी कभी कोई दुख तकलीफ, कोई हारी बीमारी, कोई कष्ट आए तो आप मेरी रक्षा करना। मगर आज इस कल युग में तो भाई ऐसे बन चुके हैं, बहनों के फोन उठाने तक भी वो नंबर देखते हैं कि ये मेरी बहन का नाम आ रहा है, ये बहन कर रही है। उस वक्त वो फोन ही नहीं उठाते। वो बाद में कहती है कि भाई आपने फोन नहीं उठाया, तो बहाना मारते हैं कि चार्जिंग पर लगा हुआ था या बच्चों के हाथ में था, मेरे को उन्होंने बताया ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं चला। जबकि नीयत खुद की खराब होती है। क्यों? वो घर परिवार वालों का बंधा हुआ होता है। औरत ने जहां कह दिया या बच्चों ने कह दिया वहीं रुक जाएगा, वो अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता। आज पासा पलट गया है। आज सब कुछ उन पुराने वक्तों से उलट हो गया है। उस वक्त तो बच्चे माँ बाप के सामने बोलते ही नहीं थे। जैसा माँ बाप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। बड़े बूढ़ों के बीच में बोलते नहीं थे। माँ बाप, उनके दादी दादा जो बड़े बुजुर्ग कर रहे होते हैं उनके बीच में दखल नहीं देते। क्यों? सोचते थे कि जो हमारा माँ बाप हमारे बुजुर्ग कर देंगे उतना ज्ञान हमारा नहीं है। मगर आज के बच्चे तो पुराने लोगों को
पुराने जो वक्तों के इंसान थे या आज के माँ बाप हैं, आज की जो औलाद है, अपने माँ बाप को तो वो पागल, वो मूर्ख समझती है कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है दुनियादारी का। आज तो बच्चों के हाथ में बागडोर है, जैसे घर को चलाए, जैसा कहें, जितने पैसे मांगे माँ बाप को देने पड़ते हैं, और कहां से कहां क्या क्या नहीं हो रहे। आज बहन भाइयों का बहुत पवित्र रिश्ता था, और ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है, सबसे पहले मुसलमान को राखी बंधी थी, वो भी रक्षा के नाम पर कि हमारी आप मेरे आज से धर्म के भाई हो और हमारे ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, हमारी आप मदद करना, हमारा बचाव करना, अपनी फौज आप आना बीच में और हमारी तरफ से होकर उसको, उनकी फौज को खदेड़ना है, उनको भगाना है वापिस। हमने अपने शहर के ऊपर, चित्तौड़गढ़ के ऊपर कब्जा नहीं होने देना। तो उसने, हुमायूं ने तो रानी कर्णावती को अपनी सगी बहन माना था। उसने उसके वो अपने परांदे में से एक धागा तोड़कर बांधी थी कि ये भाई, ये रक्षा का बंधन है, आप मेरी रक्षा करना, इसलिए इसको रक्षा बंधन बोलते हैं। मगर आज कौन भाई है बहन की तरफ ध्यान दे रहा है? उसको तो अपने कारोबार से, अपने बाल बच्चों से, अपने घरवाली से, वही उसको फुर्सत नहीं है वहां से निकलने की। अपने आप में ही इतना उलझा हुआ है, अपनी बहन की तो सार संभाल क्या लेगा, उसको अपना आप का पता नहीं होता। इतना इसके दिमाग के ऊपर वजन होता है, बोझ होता है दिल दिमाग के ऊपर उसके, कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और शाम को फिर वो समझता है कि मेरे को अपने बच्चों से डांट खानी पड़ेगी कि यह काम आपसे कैसे नहीं हुआ। मगर पुराने आदमी थे जो घर वालों की बिल्कुल नहीं सुनते थे, जो उनको अच्छा लगता था वो काम करते थे। ये जो रिश्ता है बहन भाई का, बहुत पवित्र रिश्ता है, मगर इसको आज कौन इस रख रखाव को कर रहा है, इसकी कौन देख रेख कर रहा है? भाई भी अपने उनको भूल गए हैं, जो भाई का फर्ज बनता है, जो उसके नियम बहन के प्रति फर्ज होते हैं, वो भाई नहीं निभा रहा। तो भाई जब बहन की तरफ ध्यान नहीं देता, बहन भी भाई की तरफ क्या ख्याल करेगी? आज ज्यादातर लोग छोड़ते जा रहे हैं इस रक्षाबंधन की, जाते आते नहीं है। थोड़ा सा मन मुटाव हो गया आपस के बाल बच्चों में, तो उसके माँ बाप जो होते, बाल बच्चे जो होते, माँ बाप से कहेंगे ना हमने नहीं जाना, हमसे वो ऐसा बोल गया था, उनका लड़का है, उनकी लड़की, उनसे थोड़ा मन मुटाव हो गया, तो अपनी बहन को ही नहीं अपने भाई के घर जाने देगा। कि मिलने से हमारे अंदर की मैल खत्म होती है, मन के अंदर जो बातें होती हैं वो बाहर निकलती हैं, हमारे मन का बोझ हल्का होता है। अगर वो बातें हमारे मन के अंदर ही जमा होती रहती हैं और मन के ऊपर वो बात पे बात, वो एक दिन गम का गोला बन जाता है। वो बाहर निकलना भी जरूरी होता है, जिसको आज की औलाद निकलने नहीं देती, जाने ही नहीं देती। कोई गिले शिकवे होते हैं, बहन भाई की कोई बात होती है, एक दूसरे से वो दुख सुख बांट लेते हैं। बहन अपने दुखों को, अपने कलेशों को भाई से के सामने रखेगी, भाई भी अपनी परेशानियां, अपने दुख कष्ट बहन को सुनाएगा कि बहन मैं भी बड़ा बिजी हूँ और बड़े दुख तकलीफों से गुजर रहा हूँ, मैं आपकी खैर खबर नहीं ले पाया, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो वहाँ बहन का जो मन है वो हल्का हो जाता है।
कि भाई ने इतनी बड़ी बात कही तो सही, बेचारा ये भी मजबूर है इस परिवार से, अपने घर वाली से, और आजकल बाल बच्चों की चलती है। ये तो बेचारे का अब खाली खाने के ऊपर है कि 2 वक्त का इसको मिल गया, बस इसको औलाद कह देती है कि अब तू अपना मस्त रहे, हमारे ऊपर छोड़ दे सब कुछ, घर बार को, चाहे वो आबाद कर दें चाहे बर्बाद कर दें। और ज्यादातर लोग औलाद तो आजकल बर्बादी की उस पे कगार पे पहुंची हुई है। आबाद तो कोई बिरले ही करते हैं जो किसी संत मत से जुड़े हुए, किसी सत्संग से, किसी पूर्ण संत महात्मा की संगति करते हैं, वो ही आबाद करते हैं। नहीं, आजकल की औलादों के अंदर तो नशे पत्ते और ये जुआ जुआरी, ये सट्टेबाजी, क्या क्या बताएं, दुनिया के अंदर कितने विकार चल रहे हैं, जिनसे वो खुद की बर्बादी तो करते ही हैं, अपने पूरे परिवार को भी बिल्कुल डुबो देते हैं। शराबी, कबाबी, जुआरी, जो उनके अंदर लत नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई। क्यों हो गई? जिस दिन से बाप ने उनके ऊपर से अपना डंडा हटा दिया है, उन्होंने, औलाद ने अपने आप को सब कुछ माना है कि ये घर आज के बाद में भूल जाओ, आप बस खाओ पियो और ना धो के मस्त रहो, हम जाने हमारा काम जाने, घर को अब हम चलाएंगे, आगे हम कमाएंगे, हमें पता है दुनियादारी आज के वक्त की कैसी है, हमें पता है। और उनको पता क्या होता है, ऐसी संगत में मिल जाते हैं जहां से उस घर को और मिट्टी में मिला देते हैं। तो हमें चाहिए, ठीक है औलाद की भी माने, हम घर परिवार में जितने सदस्य हैं कोई भी काम कर रहे हैं मिलजुल कर करें, सलाह मशवरा करके तब उस काम को हम करें, ताकि पता नहीं घर में कौन से जीव की कौन सी बात हमें कहाँ पहुंचा सकती है और किसकी बात हमें कहाँ भिखारी बना सकती है, हमें कंगाल बना सकती है, और किसकी सलाह, किसकी मशवरा, चाहे वो उम्र में छोटा ही हो, उम्र किसी की नहीं देखी जाती, बड़ा वो होता है जिसकी समझ बड़ी हो, जिसका ज्ञान बड़ा हो, जिसकी सोच बड़ी हो, वो बड़ा होता है। उम्र से कोई बड़ा नहीं बन जाता कोई भी इंसान, बड़ा तो वो होता है जिसकी सोच बड़ी है, जिसका ज्ञान बड़ा है, और पहले बात को तोलता है, पीछे बोलता है, वो कभी जिंदगी में मार नहीं खाता। और जो दूसरे का नंबर ही नहीं आने देते, बातों का धड़ एक बात के ऊपर दूसरी बात कहते रहेंगे, अपने माँ बाप को दबा देते हैं, उनकी सुनते ही नहीं है। वो बच्चा हमेशा अपनी भी हानि करवाता है, अपने माँ बाप की भी करवाता है। इज्जत उसी में होती है जो माँ बाप के हुक्म में उनके भाने में रहता हो। जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलती, जब तक हम पूरा परिवार, हम 4-5 सदस्य हैं घर के, सबकी हमारी सलाह लेनी चाहिए एक दूसरे की। कोई भी अच्छा बुरा काम है, कोई भी स्टेप उठाने से पहले हम अपने पूरे परिवार से मिलजुल कर उस काम को करें, ताकि मालिक हमें उस काम के अंदर कामयाबी बख्शे। और ये होता तभी है जब हम जितने मेंबर हैं घर के, सबकी एक सलाह, एक सुर में हम चलते होंगे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सबकी मत ही अलग अलग है। अब सबके वो भी कहीं नहीं है। बुहारी के अगर तिनके सब के सब अलग अलग हो जाएं तो कभी घर को सफाई नहीं कर सकते घर की। अगर एकजुट बंधे होते हैं, ये सब के सब इकट्ठे होते हैं, एक जगह बंधे होते हैं तो घर की सफाई करते हैं।
इसी तरीके से पूरा परिवार, जितने 2, 4, 5, 10 घर के सदस्य हैं, सबकी एक सुर होनी चाहिए। एक दूसरे से पूछताछ के काम करें, सबकी सलाह लेकर के हम काम करेंगे तो हमें मालिक भी उसके अंदर खुश होता है। कहते हैं ना, पांचों में पंचों में परमेश्वर होता है। मालिक उस वक्त हाजिर नाजिर होता है बीच में, और वो जो 4-5 सदस्य हैं, सब अपनी सलाह मशवरा करके जो भी काम क्यों करते हैं, उसमें मालिक भी अपनी दया मेहर करता है और उस काम में उनको कामयाबी मिलती है, वो कामयाब होते हैं। मगर जहाँ फूट है आपस में, सबकी एक सलाह एक सुर नहीं है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, वो इंसान कभी कामयाब होता नहीं। तो बात चली थी इस रक्षा बंधन के ऊपर कि ये जो रक्षा बंधन का त्योहार है कहाँ से चला, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ये एक बहन भाई का बहुत पवित्र एक रिश्ता है। एक माँ के पेट से जो जन्म लेते हैं, और भाई का फर्ज है अपने फर्ज को पूरा करे, और उसके बहन के ऊपर कोई भी कष्ट है, कोई भी दिक्कत है, उसकी जाकर रक्षा करे। यह रक्षा का बंधन था, बचाव का बंधन है ये। मगर हमने इसको और तरीके से ले लिया कि पता नहीं मिठाइयाँ खाने से, खाने के ऊपर अच्छा माल घर में बना के खा पी लो, हमारा त्योहार मन गया। हमने आज तक समझा ही नहीं कि ये रक्षाबंधन का त्योहार क्यों बना, कैसे बना और क्या कारण था इसका, किसको राखी बंधी सबसे पहले, किसने किसकी मदद की, यह भी जानना बहुत जरूरी होता है। ये राखी का जो त्योहार है सबसे पहले मुसलमान भाई को बांधी गई थी, और जिससे अपनी मदद की गुहार लगाई थी रानी कर्णावती ने, जो चित्तौड़गढ़ की रानी थी। वहां भी अपनी फौज को चढ़ा रखा था बहादुर शाह ने, कोई राजा हुआ है बहादुर शाह नाम का, और उससे रानी को पता था कि उसके पास इतनी फौज है, इतने उसके पास वो है, शायद हम उससे जीत पाए या ना जीत पाए। हम किससे अपनी मदद मांगे। आज जैसे एक देश दूसरे देश से मदद मांग लेता है, उन वक्तों में भी ऐसे ही होता था। अपने अस्त्र शस्त्र, अपनी फौज, अपने खुद चले जाते थे, एक दूसरे की मदद, जो भाई बन जाते थे। तो रानी कर्णावती ने हुमायूं को, जो दिल्ली का बादशाह था, उसको अपना भाई बनाया था, और उसके हाथ में वो एक बहन भाई के बंधन का, जो धर्म की एक रक्षा का वो बंधन बांधा था उनके हाथ में। वो एक उनकी कलाई में एक धागा बांधा था वो, कि भाई आज से आप मेरे धर्म के भाई हो, मेरे ऊपर कोई भी विपदा आए, मेरे आप उसी वक्त आप मेरी मदद करना, मेरा आप सहारा बनना। आज के भाई हम कितने देखते हैं, कौन सहारा बनता है। बहन कितनी भी फोन करती रहे, भाई पहली बात तो उठाएगा ही नहीं, अगर उठाएगा तो कहेगा मैं फला जगह हूं, मैं तो आज नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं तो बहुत दूर हूं, मैं इस यात्रा पे गया हूं, मैं वहां गया हूं, मैं तो यहाँ हूं। वो जाता ही नहीं, बेचारी अपने मन को निराश होकर बैठ जाती है, सोचती है कि मैं क्या करूं। जिसके ऊपर इतनी उम्मीद थी, जिस घर परिवार से इतना लगाव था, उसी ने जवाब दे दिया है, अब मैं किसको कहूं। भाई का फर्ज है बहन के हर दुख दर्द को सुने, और उसका जितनी हो सकता है उसकी मदद करे, उसकी रक्षा करे। उसके ऊपर कभी भी कोई उंगली ना उठा सके।
ये भाई रूपी जो एक कवच होता है बहन के प्रति, भाई का जो फर्ज है भाई को वो निभाना चाहिए, मगर कौन निभाता है। इस कल युग में तो सिर्फ हमें पैसा दिखाई देता है, जहां से किसी का मतलब सिद्ध हो रहा है। अगर बहन का कोई काम अच्छा है, उनका कारोबार, भाई ने 10-20 हजार रुपये 50 हजार मांग लिए, अगर बहन ने मना कर दिया, मान लो बहन के पैसे देने की इच्छा है मगर उस बेचारे की घर में नहीं चलती, वो रिश्तेदार ने मना कर दिया, अब क्या करे। अंदर से तो उसका दिल दुख बहुत पाता है, मगर मजबूर है वो। मगर भाई को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो बहन कैसी, मेरे ऊपर इतना दुख कष्ट था और थोड़ी मदद मांगी थी, उसने मेरे को मदद नहीं की, मैंने फला आदमी से लिए तब जाकर अपना काम चलाया। अरे भाई को सोचना चाहिए कि भाई मेरे को सोचना है कि पता नहीं बहन के ऊपर क्या कष्ट है, क्या मुसीबत है, वो देना चाहती है या नहीं देना चाहती, वो भी किसी बंधन में बंधी हुई है, जिससे उसका फेरे हुए हैं, जो उसका पति है, वो उसके आगे पता नहीं उसकी भी चलती है या नहीं चलती, वो चाहते हुए भी नहीं दे पाती अंदर से उसको, हालांकि बड़ा दुख होता है। मगर भाई को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि बहन ने मेरी मदद नहीं की, आज उसका अच्छा कारोबार था और मैंने उससे थोड़ी मदद मांगी और उसने मना कर दिया। बिल्कुल वो मना नहीं करती, बहन तो जान से भी अपनी को कुर्बान करना चाहती है अपने बहन भाइयों के ऊपर, मगर वो भी मजबूर होती है ना, उसकी घर में नहीं चलती, तब वो अपने भाई को मना करती है कि भाई मैं नहीं दे पाऊंगी, आप कुछ भी मजबूरी समझ लें मेरी, मैं आऊंगी या आपके पास कभी मिलेंगे बैठेंगे तब मैं आपको दिल की बात बताऊंगी, अब दूर से मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी, फोन से पूरी बातें नहीं हो पाती। तो भाई को कभी भी ऐसा मन में मलाल नहीं रखना चाहिए कि बहन के पास था और उसने मेरे को दिया नहीं, अब मेरी वो कुछ नहीं लगती, मैं भी कल को उसके कोई कष्ट दुख आएगा, मेरे किसी भांजे के प्रति किसी की कोई लड़ाई झगड़ा या मेरी बहन मेरे पास फोन करेगी, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं पता लूंगा। हमें तो अपना फर्ज निभाना है, दूसरे की तरफ मत देखे, मगर हम कमी दूसरे की तरफ निकालते, अपने अंदर नहीं झांकते। जब हम एक उंगली किसी की तरफ करते हैं ना, 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती हैं कि भाई तू अपने अंदर तो देख, तू कितना भला है, तू कितना ठीक है, हमारी कमी तो देख रहा है। जब अपने अंदर झांक के देखेंगे तो वो कमियां सारी हमारे अंदर दिखाई देंगी, और जब हम अपनी कमी को निकाल देंगे हमें किसी के अंदर कोई कमी ही नहीं नजर आएगी। इसीलिए गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है कि सो जन पूरा जिन आप पछाता, कि वो इंसान पूरा है, इंसान कहलाने के लायक है जिसने अपने आप की पहचान कर ली और अपने आप की पहचान करके अपने आप को मालिक के की भजन बंदगी में लगा दिया, गलत विकारों से बचा लिया। और जिसने अपने आप की पहचान कर ली, अपने अंदर गया, उसने उसके बाद वो किसी की कमी निकालता नहीं, वो सोचता है कि भाई ये कमी तो उस मालिक के हाथ में है, जिसकी निकाले, जिसके ऊपर वो दया मेहर करे वो निकाल सकता है, आदमी तो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। तो हमें चाहिए हम दूसरों की कमी देखने के बजाय अपनी कमी को देखें, अपने अंदर झांकें। जब हम अपनी कमियों को निकालेंगे तब हमें वो दूसरा भी सही लगेगा। आम कहावत है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कि जिस दृष्टि से, जिस भाव से हम किसी को देख रहे हैं, जिस सोच से हम उसको देख रहे हैं, उसकी नज़र को, उसके कामों को,
वो कमी हमारे अंदर होती है, मगर हमें अपनी तो दिखाई नहीं देती, हमें वो दूसरे की दिखाई देती है। और हमें वो उसी तरीके का लगता है जैसी हमारी सोच होगी, जैसे हमारी दृष्टि होगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये सारी सृष्टि उसी तरह की लगने लगती है। जब हमारी सोच, हमारी दृष्टि उसको प्रेम प्यार के भाव से देखेगी, मालिक का रूप उनके अंदर देखेगी, तो उनके प्रति गलत कभी विचार ही नहीं लाएगी मन में। उसको अच्छे भाव से, अच्छी सोच से देखेगी तो वो अच्छा दिखाई देगा। अगर हमारे अंदर जो कमी होगी, हम दूसरे को भी उस भाव से, उस कमी के नजरिए से देखेंगे, हमें फिर उसी तरीके की दिखाई देता है सारा ही। कब हमें अच्छा दिखाई देता है सब कुछ? जब हमने अपने अंदर से सारी कमियों को निकाल दी, उन अच्छाइयों को अपने अंदर पैदा किया है, उन भाव को, उन आचार विचार और अपने सारे विकारों को हमने निकाल दिया है, जब जाकर हमें दूसरे अभी इंसान अच्छा नजर आता है। कि उस वक्त हमारे जितने जो सोच समझ है, हमारे जो विचार हैं, वो बदल चुके होते हैं। तो जब हमारे बदल जाते हैं, हम उसको वो परमात्मा का एक बनाया हुआ मंदिर के रूप में देखते हैं, परमात्मा की एक भेजी हुई रूह के रूप में देखते हैं कि वो इनके अंदर भी, इनको बनाने वाला भी वो परमात्मा है। और ये तो उसकी मौज है, जिसके ऊपर वो दया मेहर कर दे, वो अपनी सारी कमियों को निकाल लेता है और वो सच्चा, उसका भक्त, सच्चा उसका सेवक बन जाता है और उसकी भजन बंदगी में लग जाता है। और बाकी चाहते हुए भी कभी उस तरफ नहीं जुड़ सकते। तो हमें चाहिए हम दूसरे की कमियों को ना निकालें, कमी अपनी को देखें। अगर हमें कामयाब होना है तो जब तक हम अपने अंदर नहीं झांकेंगे, दूसरे को कुछ कहने से के बजाय हम उस चीज को अपने अंदर झांक कर देखें कि ये कमियां मेरे अंदर तो नहीं है। कभी मैं दूसरे की तरफ उंगली उठा रहा हूं, कभी मेरे अंदर भी वही विकार, वही कमियां हों। और अपनी कमियों को हर इंसान जानता है, चाहे वो अपने मुख से किसी को बताता नहीं, मगर अपने विकारों को, अपनी कमियों को हर इंसान को पता होता है कि मेरे अंदर ये खासियत है और ये कमी है, जिसकी बदौलत मैं उस परमात्मा से नहीं मिल पा रहा हूँ। पता सबको होता है और कई दफा उसको दुख भी बहुत होता है, चाहता है कि ये विकार मेरे अंदर से निकल जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार जो है, ये हमसे हमेशा गलत ही करवाते हैं। और ये कैसे निकलते हैं? जिसको कोई पूर्ण संत महात्मा मिल गया, भजन सुमरन की दीक्षा मिल गई, और वो उन संत महात्माओं के प्रवचनों पर चलता है, उनकी संगत करता है, उनकी सोबत करता है, और धीरे धीरे कहते हैं ना, जैसा करें संग वैसा चढ़े रंग। जैसी संगत में जाता है, उनके जो आचार विचार, उनकी बातें, उनका सत्संग, उसके अंदर भी वो प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं और अपने अंदर से वो विकार, वो कमियां निकलने शुरू हो जाती हैं। और धीरे धीरे एक दिन वो उन्हीं का रूप बन जाता है। उसके अंदर से भी वो सारी कमियां निकल जाती हैं। मगर कब निकली? जब उसने संग किया। जो ऐसे संत महात्मा थे जिन्होंने उस परमात्मा को पाया है, जो उससे जुड़े हैं, जब तक हम उनके सोबत नहीं करते, उनकी संगत में नहीं जाते, उनके प्रवचन नहीं सुनते, तब तक हमारे पर असर नहीं होता और न हम अपने आप कभी अपने सुधार कर सकते हैं। तो हमें भी चाहिए किसी दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले अपने आप को सुधारें, अपने आप की कमियों को निकालें, तब जाकर हम किसी को कहने के लायक होंगे। मगर हम दुनिया को तो शिक्षा बहुत देते हैं, दुनिया को समझाने के लिए हमारे अंदर बहुत चतुर दिमाग है, तेज दिमाग है, बहुत मिसालें हैं,
मगर अपने अंदर से वो कमियां निकाल नहीं पाते हैं। तो जब तक हम अपनी कमियों को नहीं निकालेंगे तब तक हमारा कोई फायदा नहीं होगा। हमसे सुनने वाले वो अपना फायदा कर गए, उनका फायदा हो जाएगा। जैसे वो कोई गुजरी थी, वो किसी पंडित को दूध देने के लिए जाती थी और एक दिन सावन के महीने में नदी में पानी बहुत आ गया। उस दिन नहीं आ पाई, निकला नहीं गया। जब दूसरे दिन गई, पानी उतर गया तो पंडित कहने लगा आप कल नहीं आए। कहने लगी वो दूध देने वाली जो माता थी बुजुर्ग, कहने लगी बाबा कल तो इतना पानी चढ़ा हुआ था, नदी में पानी बहाव इतना तेज था, मैं आ ही नहीं पाई, निकलती कैसे आपको दूध देने के लिए। तो उस महाराज ने कहा कि बेटी आप राम राम बोलती आती तो पानी अपने आप जगा देता, आपको पता ही नहीं चलता, जैसे हम जमीन पे चलते ऐसे चलते जाते। अब उसके भाव तो सच्चे थे, मगर वो जो ज्ञान दे रहा था उसके अंदर तो वो कमियां थी। हम भी ऐसे ही हैं, दूसरों को ज्ञान बहुत देते हैं मगर अपने अंदर से वो कमियां नहीं निकलती। और एक दिन उसने निमंत्रण दिया कि महात्मा जी आज आप हमारे घर चलो, सत्संग करो, हमारे पास रुको और आपका खाना पीना हमारे घर पे। अब आगे जो उसको उसने दूध देने वाले को माता को राम राम का गुरु मंत्र दिया था, वो तो सच्चे दिल से नाम लेती थी, सच्चे भाव से, और वो पानी के ऊपर राम राम करती, जैसे हम जमीन पर चलते हैं ऐसे चलकर निकल जाती। और पंडित जब साथ गया तो पंडित डूबने लगा, तो वो माता ने जब पीछे देखा वो डूब रही थी और उससे कहने लगी कि पंडित जी आप राम राम करो ना। अब वो कहने लगा कि जी मैं कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर मैं तो फिर भी डूब रहा हूँ पानी में। कहने लगा हम दुनिया को शिक्षा देते हैं मगर आप मेरे अंदर आप इतनी कमियां हैं, मैं उन कमियों को खुद को नहीं निकालता। दुनिया को हम बहुत शिक्षा देते हैं मगर अपने अंदर की कमी अभी निकल नहीं रही है। तो हमें चाहिए जब तक अपने आप की कमी को नहीं निकालेंगे, दूसरे की कमियों को हम सारी जिंदगी निकालते रहे, उनकी कमियों को देखते रहे, कोई फायदा नहीं। हमें चाहिए अपना सुधार करें, अपने घर परिवार का सुधार करें, तब हमारा पार उतारा होगा। अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें। और यह भी लिखें कि हम कौन से एरिया, कौन से स्टेट से सुन रहे हैं। राधा स्वामी जी।